अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अडल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन। ठीक है ना। तो स्टेमन के अंदर जो है वो हमें पता है फिलामेंट्स और एंथर पाए जाते हैं, फिलामेंट एंड एंथर्स। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं हमारे पास स्टेमन। ठीक है, तो अडल्फस कंडीशन क्या है स्टेमन की? अडल्फस मतलब के फिलामेंट्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं। ठीक है, अडल्फस। ठीक है ना, अडल्फस आप इसको इस तरह अगर लिखते हो, अडल FUS, अडल्फस। ठीक है, फस और फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट F दोनों में आ गया है। ठीक है ना, फ्यूज्ड F इसमें भी आ गया है, मतलब कि फ्यूज्ड फिलामेंट कंडीशन क्या होती है? अडल्फस, फ्यूज्ड फिलामेंट्स। फ्यूज्ड फिलामेंट की कंडीशन को हम अडल्फस कहते हैं। ठीक है, अडल्फस के अंदर क्या होता है कि फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड कर जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्यूज्ड फिलामेंट जो है वो एक बंडल होगा, वन बंडल बनाएंगे फ्यूज करके, या फिर एक से ज़्यादा बंडल बनेंगे फ्यूज्ड करके। ठीक है, ठीक है, मोर बंडल। अगर तो ये फ्यूज्ड फिलामेंट जिस तरह हमारे पास आप देख सकते हो कि ये फिलामेंट है, एक था। ठीक है, उसके साथ ये दूसरा फिलामेंट है। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? एंथर। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या लगा होगा? एंथर। एंथर आपस में फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, जस्ट फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं अडल्फस की कंडीशन में। तो अडल्फस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड हो रहेंगे, एंथर नहीं फ्यूज्ड करता। ठीक है ना, वो और कंडीशन होती है जिनमें एंथर फ्यूज्ड करता है। ठीक है, उसको हम सिंजनेसियस कंडीशन कहते हैं। अडल्फस कंडीशन में जस्ट फिलामेंट की फ्यूजन होती है। ठीक है, जो फिलामेंट्स होते हैं आपस में फ्यूज्ड करते हैं। या तो ये एक बंडल होगा तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सी कंडीशन है? मोनो अडल्फस कंडीशन, इन विच फिलामेंट फ्यूज टू फॉर्म ओनली वन बंडल। ठीक है, एक बंडल बनाते हैं फिलामेंट्स। ठीक है, तो एक सिंगल ग्रुप वाला जो है वो बंडल होगा जिसको हम कहेंगे ये मोनो अडल्फस कंडीशन है। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इनके अंदर हम मोनो अडल्फस कंडीशन देखते हैं। या उसके अलावा है हमारे पास गुले खैरा, जिसका साइंटिफिक नेम है अल्थाया रोजिया, और इसका कॉमन नेम है गुले खैरा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स किसकी हैं? मोनो अडल्फस केस के, जिसके अंदर फिलामेंट फ्यूज्ड करके जस्ट वन बंडल बनाता है। ठीक है, तो इसको मोनो मीन वन एंड अडल्फस मीन बंडल। ठीक है ना, फिलामेंट की फ्यूजन से जो बंडल बनता है, फ्यूज्ड फिलामेंट बंडल। तो मोनो अडल्फस के केस में फिलामेंट फ्यूज करके, दो फिलामेंट या तीन या चार फिलामेंट फ्यूज करके जस्ट वन बंडल की शेप जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे एक और भी फिलामेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो एक फिलामेंट क्या है, एक और स्टेमन हो सकता है जिसका फिलामेंट जस्ट फ्यूज करेगा इनके साथ और एक बंडल बना देगा। ठीक है ना, तो एक से ज़्यादा जो होते हैं वो फिलामेंट की फ्यूजन से जो एक बंडल बनता है उसको हम कहते हैं मोनोडल्फस कंडीशन। ठीक है ना, ये 4 स्टेमन के फिलामेंट भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, लेकिन बंडल जस्ट 1 बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अगर ये फिलामेंट फ्यूज्ड करके 2 बंडल बना दें हमारे पास। ठीक है ना, तो एक केस होगा, एक है मोनोअडल्फस, ये होगा डाई अडल्फस केस। इस केस के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे फिलामेंट्स निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो फिलामेंट्स निकल रहे हैं वो एक से ज़्यादा है। ये एक फिलामेंट है। ठीक है, ये हमारे पास है दूसरा फिलामेंट जिसके साथ फ्यूज्ड किया होगा। ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज्ड किया हुआ है तीसरा फिलामेंट। ठीक है, ठीक, क्लियर। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे
ये 3 फिलामेंट ने एक बंडल बना दिया है, मिलके 3 स्टेमन के फिलामेंट्स ने, ठीक है। और यहाँ पे एक और अलहदा स्टेमन है, उसका फिलामेंट है। ये स्टेमन था, इसका फिलामेंट और फ्यूज कर दिया स्टेमन के साथ, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेमन, सेकंड और थर्ड, इन तीनों के फिलामेंट्स फ्यूज़ किए हुए हैं, एंथर फ्री हैं। ये बन गया एक बंडल, 1 बंडल, ये हो गया। अब सेकंड बंडल किस तरह बनेगा, ये 4 और 5th स्टेमन ने फ्यूज़ करके स्टेमन के फिलामेंट ने फ्यूज़ करके सेकंड बंडल बना दिया, ठीक है। अब ये 2 बंडल जो होते हैं, 2 बंडल बन गए हैं हमारे पास फिलामेंट की फ्यूजन के साथ, ठीक है। तो 2 जब बंडल बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डाई अडल्फस केस है, ठीक है, डाई अडल्फस केस। तो इसको हम देखते हैं कि जो डाई अडल्फस कंडीशन है ये मोस्टली देखी जाती है लथेरस के अंदर, लथेरस ओडोरेटस, जिसको गार्डन पी भी कहा जाता है, ठीक है, गार्डन पी। नेक्स्ट है हमारे पास डायडल्फस केस में 2 बंडल बने हैं, ठीक है। फर्स्ट बंडल 3 स्टेमन के फिलामेंट की फ्यूजन से बना है और सेकंड बंडल 2 स्टेमन के फिलामेंट की फ्यूजन से बना है। और ये 2 बंडल होते हैं ये डायडल्फस केस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो गार्डन पी है, लथेरस, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंडीशन पॉली अडल्फस। अच्छा, पॉली अडल्फस है हमारे पास केस। तो पॉलीडल्फस के अंदर क्या होता है कि स्टेमन जो होते हैं ये फिलामेंट से फ्यूज्ड करके, ठीक है ना, एक से ज़्यादा बंडल बनाते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीडल्फस केस में क्या होता है कि ये स्टेमन जो है ये हमारे पास फ्यूज्ड करते हैं फिलामेंट से, कि ये एक स्टेमन है, ये इसका फिलामेंट है, ये वाला फिलामेंट है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 2 का स्टेमन है, ये इसका एंथर और फिलामेंट फ्यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास है 3rd स्टेमन, इसका एंथर है हमारे पास और फिलामेंट फ्यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक ये बन गई और एक यहाँ पे ये हमारे पास आ गए फिलामेंट्स, ये 2nd है, ये इसके स्टेमन्स जो हैं ये फिलामेंट फ्यूज़ किया हुआ है स्टेमन का और एंथर फ्री है, ठीक है। ये एक हमारे पास आ गया है बंडल, ठीक है। ये हमारे पास 2nd बंडल है और 3rd बंडल में भी इसी तरह ही होगा कि फिलामेंट जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे और एंथर जो होंगे ये फ्री होंगे, ठीक है। इस तरह इनके फिलामेंट फ्यूज्ड है और एंथर फ्री हैं। ये 3rd बंडल हो गया, ठीक है। तो जब 2 से ज़्यादा बंडल होंगे तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास पॉलीडल्फस केस है। वो 3, 4, 5, 6 कितने ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीडल्फस केस में क्या होता है कि जो फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं वो 2 से ज़्यादा बंडल बनाते हैं, ठीक है। मोनोडल्फस के अंदर फिलामेंट फ्यूज्ड करके एक ही बंडल बनाता है, डायडल्फस के अंदर फिलामेंट फ्यूज करके 2 बंडल बनाते हैं और पॉलीडल्फस केस के अंदर फिलामेंट फ्यूज करते हैं और 2 से ज़्यादा बंडल बनाते हैं, ठीक है ना। वो बंडल 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और इनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है पॉलीडल्फस केस की, तो वो एक है हमारे पास कस्टर ऑयल, ठीक है, रिसिनस कम्यूनस, कस्टर ऑयल जिसको हम कहते हैं, और एक है हमारे पास लेमन, सिट्रस। क्लियर। तो अडल्फस केस की भी हमने बात कर ली। तो आई होप सो कि आपको अडल्फस कंडीशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।